आर्ट बिफोर आर्टिस्ट, देन आर्टिस्ट बिफोर आर्ट। किसी का आर्ट नहीं बिकता, आर्टिस्ट बिकता है। अगर कोई आपको नहीं जानता तो इस बात से किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता कि आपकी कला कैसी है। दोस्तों, ये जो आर्ट टॉक्स मैं करती हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये जो है आपके माइंडसेट को खोलता है, जो कि आपको देखना सिखाता है, जिससे कि आप ड्रॉ करना और इजी हो जाता है आपके लिए। वटेवर दोस्तों, एक लाइन आप भी कहते ही होंगे या फिर किसी को कहते सुना ही होगा कभी ना कभी कि इन आर्टिस्ट की पेंटिंग पता है इतने में बिक गई। और स्पेशली जब हम किसी से पूछते हैं जो आर्ट फील्ड में है, उनसे भी जब हम ये पूछते हैं कि सर या फिर मैम, इनकी पेंटिंग इतनी कॉस्टली क्यों बिकती है, कैसे बिकती है, तो जवाब में क्या आता है, वो तो थे ही महान कलाकार, कुछ भी बना दे बिकेंगे ही। सबसे घटिया जवाब। पहली बात, कोई आर्टवर्क नहीं बिकती, आर्टिस्ट बिकता है। आर्टवर्क्स नहीं बिक रही होती, आर्टिस्ट बिक रहा होता है। जब भी आप किसी पेंटिंग को देखते हो जो कि बहुत ही महंगी बिकी हो, तो आप सिर्फ पेंटिंग को क्यों देखते हो, उसके पीछे के एक्सपीरियंसेस को देखो, इमोशंस को देखो, नॉलेजेस को देखो, रीजंस को देखो, एक्सपेरिमेंट्स को देखो, पूरी प्रैक्टिस है, पूरा जो टाइम है जो आर्टिस्ट ने उस पेंटिंग को दिया है बनाते हुए, अपनी 30 साल की एक्सपीरियंस, 40 साल की प्रैक्टिस, जो सब दिया है, सबको देखो। वो आर्टिस्ट की वैल्यू है, तभी वो पेंटिंग बिक रही होती है। अगर पैब्लो पिकासो ने 4 लाइन खींचा तो वो करोड़ों में बिकेंगी, क्योंकि उस पेंटिंग की कीमत उतनी नहीं है, बट आर्टिस्ट की है। उस आर्टिस्ट को सब जानते हैं, उन आर्टिस्ट की वैल्यू है, इसीलिए वो इतने में बिकेंगी। एक लाइन यहाँ से यहाँ खींचा तो यहाँ से यहाँ ही क्यों खींचा, यहाँ से यहाँ भी खींचा जा सकता था। यहाँ से यहाँ खींचने की करोड़ों रीजंस उस आर्टिस्ट के पास होंगे, और ऐसे ही नहीं कि मन से बना दिया रीजंस। वो जो एक्सपीरियंसेस है, पास्ट एक्सपीरियंसेस, उसके बेसिस पे सारी जो रीजंस है वो बेस्ड होंगे। और इसीलिए चूंकि उस आर्टिस्ट की इतनी वैल्यू है, वो आर्टिस्ट अपने आप में एक ब्रांड है, तभी वो आर्ट बिकता है। वो जो मेहनत, वो जो एक्सपीरियंस, वो जो प्रैक्टिस, वो जो टाइम, वो जो इमोशन, वो जो नॉलेज जो उस आर्टिस्ट ने ली है और फिर उस पेंटिंग में निकाली है, उन सभी चीज़ों को मिलाकर जो आर्टिस्ट की वैल्यू बनती है, उसी के वजह से जो पेंटिंग है वो बिकती है इतनी कॉस्टली। वरना लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं जो उस आर्टिस्ट के उस पेंटिंग को करोड़ों रुपए में खरीद रहे हैं। आप तो यहाँ पे 5-10 रुपये, 20-20 रुपये खर्च करने में इतने बार सोचते हो, वहाँ पे वो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं एक पेंटिंग के पीछे, जो किसी की नेसेसिटी नहीं है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पेंटिंग किसी की नेसेसिटी नहीं है। हमारी ज़रूरत है पेंटिंग खरीदना, तभी हम नहीं खरीदते, हम उसको शौक़ के लिए खरीदते हैं। हमें पसंद होता है, हॉबी होती है किसी को किसी की आर्ट कलेक्शन करना, तभी वो खरीदता है इतने महान कलाकारों की पेंटिंग करोड़ों रुपए खर्च करके, हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च करके। अगर अरिजीत सिंह आकर किसी छोटे से गांव में भी एक गाना गा दे तो वो करोड़ों रुपए चार्ज करेंगे, और आपको नहीं लगता जो उनको बुला रहे हैं उनको पता है कि वो करोड़ों रुपए लेंगे? क्योंकि उनकी एक पर्सनल ब्रांडिंग है। अगर हो सकता है उनसे भी अच्छा गाने वाला हज़ारों उसी ऑडियंस के बीच रहे, बट उनकी उतनी वैल्यू नहीं है जितनी अरिजीत सिंह की है, क्योंकि वो इंसान अपने आप में एक ब्रांड है। ये सब नहीं है, इनकी जो नॉलेज है वो उन्हीं तक सीमित है, वो दूसरों तक वो पहुंचा नहीं रहे हैं। जो आर्टिस्ट आज यूट्यूब में है, या फिर जिन आर्टिस्ट को आप जानते हो सकता है ऐसे बहुत से कलाकार थे उनके अलावा जो उनसे भी ज़्यादा टैलेंटेड थे, स्किलफुल थे, बट उनको कोई जानता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो कला है वो अपने तक सीमित रखी। और यही सबसे छोटी सोच है कि हमारे पास तो ये नॉलेज है, बट अगर हम किसी को बता देंगे तो वो नॉलेज उसको भी पता चल जाएगी। छोटी सोच। लोगों को जब तक आप बताओगे नहीं, तब तक लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपके पास कितनी नॉलेज है या नहीं है। और जब तक ये पता नहीं चलेगा, आपकी वैल्यू ज़ीरो होगी मार्केट में। और जिस एक्सपीरियंस से
सारे ग्रेट आर्टिस्ट ने काम करा है, जिसकी वजह से वो एक ब्रांड बने हैं, वो एक्सपीरियंस ओवर अ टाइम आता है। आज अगर मैं बोलूँ कि मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए, मेरे को चीज़ें शेयर करनी है, तो आज मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा। मेरे को एक्सपीरियंस लाने के लिए मेरे को हज़ारों करोड़ों बार वो काम करना पड़ेगा जिस चीज़ के बारे में मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए। दिन भर प्रैक्टिस, दिन भर इन चीज़ों, आर्टिस्टों के बारे में जानना, उनके बारे में नॉलेज लेना, उनकी थॉट प्रोसेस को समझना, ये सब मिलाकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद सारी चीज़ें एक्सपीरियंस में कन्वर्ट होती हैं। आमिर खान एक बहुत ही महान आर्टिस्ट रहे हैं, एक एक्टर रहे हैं। हो सकता है उनसे भी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करने वाले हमारे ही गांव में हज़ारों रहे, बट उनकी उतनी वैल्यू कभी नहीं होगी जितनी उनकी है, क्योंकि वो अपने को सबके सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो उनके पास क्या है वो सबको दिखा रहे हैं, और ओवर अ टाइम वो दिखाते आए हैं। उनकी जो ओवर अ टाइम जो एंटरटेनमेंट लोगों को देते आ रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू उनको नहीं दी जा सकती जिनके पास सिर्फ टैलेंट है। टैलेंट के बेसिस पे कुछ नहीं होता, बस उनको एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए, उसकी एक्सपीरियंस भी रहनी चाहिए। अगर एक महान कलाकार कोई अजीबोगरीब चित्र बना देता है जिसकी जो मीनिंग है वो नॉर्मल कलाकार नहीं समझ पा रहे, इट डजेंट मीन कि उसके पीछे कोई थॉट नहीं है। उसके पीछे उस आर्टिस्ट की करोड़ों थॉट्स रह सकती है। वो आर्टिस्ट काबिल होता है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में। लोग कहते हैं कि हम भी पैब्लो पिकासो की तरह 4 लाइन खींच देंगे, हमारी तो नहीं बिकेगी। उसकी जो किस्मत थी वो अच्छी थी। किस्मत के बेसिस पे कुछ नहीं होता है। आपको एक्सपीरियंस लगेगा, आपको नॉलेज लगेगा, आपको उतनी प्रैक्टिस लगेगी। क्या आपके पास 40 साल का एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, नॉलेज सब है? अगर है तो क्या आप उसको सबके सामने ला रहे हो? अगर सब कुछ है फिर भी आपकी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं तैयार हो रही, तो पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करो। पैब्लो पिकासो की एक बहुत ही खास लाइन थी कि जब चिड़िया गुनगुनाती है तो हम एंजॉय करते हैं, हम उसके मतलब को समझने की कोशिश नहीं करते। तो जब कोई आर्टिस्ट एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाता है तो क्यों हम उसको समझने की कोशिश करते हैं? बहुत से लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि पैब्लो पिकासो मेरे को नहीं पसंद, कैसा कैसा ड्राइंग बनाता है, कुछ समझ नहीं आता है। आपने पैब्लो पिकासो की रियलिस्टिक आर्टवर्क्स देखी हैं? आप जाइए पैब्लो पिकासो की रियलिस्टिक आर्टवर्क्स देखिए, देन कहना कि उन्होंने सिर्फ एब्स्ट्रैक्टिज्म पे ही काम किया है बिना समझते हुए। कोई भी ऐसा कलाकार नहीं है जो बिना एक्सपीरियंस के साथ, बिना समझते हुए चीज़ों को करा है, स्टिल उनका नाम हो गया। चाहे वो आप दा विंची की बात करो, पैब्लो पिकासो, माइकल एंजेलो, वैन गॉग की बात करो। वैन गॉग आज के ज़माने में सबसे बड़ी पर्सनल ब्रांडिंग का एक एग्जाम्पल समझा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे सारे रूल्स को ब्रेक करते हुए एक स्टाइल क्रिएट करा था। हाँ, उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है अपनी लाइफ में, क्योंकि तब उतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो अपने थॉट्स को लोगों के सामने ला सके। बट आज जब उनके पेंटिंग्स में रिसर्च करी जाती है तो उनकी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा एडवांस्ड थी, उनकी थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा एडवांस थी। तो आप भी चीज़ों को शेयर करना सीखो, अपनी जो नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचाना सीखो। इस छोटी सोच से निकलो कि नॉलेज मेरे तक है तो मेरे तक ही रहनी चाहिए, किसी और के पास जाएगी तो वो भी सीख जाएगा। छोटी सोच। और दिन भर आर्ट के बारे में रिसर्च करो, प्रैक्टिस करो, जानो कि जो पास्ट के आर्टिस्ट, महान कलाकार थे, उन्होंने कैसे काम किया, नहीं किया, जो कब पैदा हुए, नहीं हुए। ये डेट्स पढ़ के कुछ नहीं होता, और वही सब कॉलेज में पढ़ाता है कचड़ा। ये सब जानो कि उनकी थॉट प्रोसेस क्या थी, हर पेंटिंग को बनाने के पीछे थॉट प्रोसेस क्या थी, वो क्या सोच कर पेंटिंग्स को बनाते थे, कैसे सोचते थे, क्या सोचते थे, क्यों सोचते थे। सारे रीजंस को समझो, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ो, तब जाकर उनकी जो थोड़ी सी नॉलेज है वो आप समझ पाओगे, और पेंटिंग्स को सरफेस लेवल पे देखकर उनको जज करना बंद करोगे। कोई बोलता है, अरे पता है विराट कोहली को एक पोस्ट के 1 करोड़ मिलते हैं। अरे 1 करोड़, 2 करोड़ मिलते हैं? सारी छोटी सोच है। उसको क्यों मिलते हैं ये समझो। वो अपने फील्ड में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसीलिए उनकी इतनी वैल्यू है। उनका चेहरा देखकर कोई उनके 1 करोड़ नहीं देता। उनकी जो मेहनत है, उनकी जो जज्बात है, उनकी जो प्रैक्टिस है, उनकी जो कला है,
उसके लिए उनको पे किया जाता है कि उनको अपने आप में एक मास्टरपीस है, अपने आप में एक पर्सनल ब्रांड है, इसीलिए उनको पे करा जाता है। आज बताओ हीरे की कीमत इतनी क्यों है? क्योंकि इस दुनिया में ऐसे लोग हैं कोने कोने में जो हीरे को करोड़ों रुपए देकर खरीद सके, उनकी वैल्यू जो है उसको और बढ़ा सके। हीरे को अगर रास्ते में गिराया हुआ देखेगा कोई तो उसकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। हीरे को भी सही प्लेस में रहना ज़रूरी है अपनी वैल्यू बताने के लिए। अगर कोई हीरा ऑडियंस में भी छुपा है तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो सबके सामने नहीं आ रहा। इसीलिए अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सोच आपका है वो शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक इंसान की सोच अलग अलग होती है। हर एक इंसान की जो वैल्यू है वो भी अलग होती है, जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो सब कुछ अलग होता है। हो सकता है आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, आप में से बहुत अच्छे कोई मेरे से भी एक्सप्लेन कर सके। करो, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को बढ़ाओ, लोगों तक चीज़ों को पहुंचाओ, शेयर करो, वैल्यू को बढ़ाना सीखो। हर फील्ड में मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है कि पेंटिंग खेल खेल का चीज़ है। पढ़ाई नहीं हुई तो पेंटिंग में आ गए। पेंटिंग में बहुत कुछ सीखने को है और बहुत ज़्यादा स्कोप है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पेंटिंग करना चाहते हैं बट उनको पता नहीं होता कि इसमें कितनी स्कोप है, इसीलिए वो छोड़ देते हैं। बट इन फ्यूचर अगर उनको स्कोप मिलती है तो उनको फील होता है कि हाँ, हम भी कभी सोचा करते थे कि हम आर्टिस्ट बनेंगे, तब तो इतने स्कोप्स ही नहीं थे, अभी है ना, तो अभी उनको यूटिलाइज करो, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाओ। और कंसिस्टेंसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है और इसीलिए आर्ट के फील्ड में मैक्सिमम लोग हार जाते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत लाइन मैंने सुनी थी कि एक दिन में कितना काम कर रहे हो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है जो काम आप कर रहे हो वो कितने दिनों तक कर रहे हो। ये इम्पोर्टेंस नहीं रखता कि एक दिन आप 16 घंटा, 17 घंटा, 19 घंटा, 20 घंटा काम कर रहे हो कि नहीं। ये मैटर करता है कि क्या आप 20 साल तक सेम कंसिस्टेंसी के साथ काम कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो आपकी सक्सेस लिखी हुई है, आपको बढ़ने से आप खुद भी नहीं रोक सकते। तो दोस्तों ये सारी जो पर्सनल लेवल की थॉट्स है मैं शेयर करती हूँ। आई डोंट नो ये आप लोगों की लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड करती है। मेरे को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं है, बट आपकी जो थॉट्स है वो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं समझ सकूँ कि क्या ऐसी वीडियोस जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी के माइंड को खोलने के लिए आप लोग को पसंद आ भी रही है कि नहीं। और वीडियोस लंबी हो जाती है अक्सर, आई एम सॉरी फॉर दैट। कुछ थॉट्स होते हैं जो शेयर करते करते टाइम का पता नहीं चलता, कभी कभार टाइम के लिए बहुत कुछ बोलना रुक जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ जितने शॉर्ट में हो सके अपने थॉट्स को डालने का। तो बताइएगा अपने थॉट्स ताकि हम ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में ला सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, लव यू ऑल।